गीता में लिखा हुआ है, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है, तब तब मैं अधर्म का विनाश कर एक सत धर्म की स्थापना करने आता हूँ। ये दोस्तों गीता में लिखा हुआ है। ये भी लिखा हुआ है कि कोटों में कोई और कोई में भी कोई मुझे हैं जो मेरे यथार्थ रूप को पहचानते हैं और जो मुझे पहचानते हैं। तो दोस्तों ये दो वाक्य ही ये सिद्ध करते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है दोस्तों, परमात्मा सबके अंदर नहीं है। अगर दोस्तों उसने भगवान ने कहा है कि मैं आता हूँ, तो दोस्तों इसका मतलब है सब में है नहीं, अभी प्रेजेंट टाइम में वो सब में है नहीं। अगर वो आता है, उसने कहा है कि मैं आता हूँ, अगर दोस्तों वो हमारे में होता तो वो कहता ही क्यों कि मैं आता हूँ। परमात्मा जो है दोस्तों एक ज्योति स्वरूप आत्मा, परम आत्मा सिर्फ एक ही है और वो परमधाम का निवासी है। वो दोस्तों किसी के हमारे अंदर नहीं है। दोस्तों अगर हम बात करें, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे लें, जैसे अगर दोस्तों हम देखें कोई वस्तु किसी चीज़ के अंदर होती है तो दोस्तों उसका गुण भी उसके साथ होता है। अगर हम देखें, अगर चीनी है तो वो दूध में है दोस्तों, तो उसकी मिठास भी उसमें होगी। अगर दोस्तों नमक है किसी चीज़ में, किसी खाने की वस्तु में, तो उसका नमक का स्वाद भी दोस्तों उसमें होगा। लेकिन दोस्तों अगर परमात्मा हमारे अंदर है तो दोस्तों उसका जो है वो रूप, उसका जो है गुण हमारे अंदर दोस्तों क्यों नहीं है। वो हमारे अंदर ही बैठा है। जिसको भक्ति में कह दिया वो तो हजारों सूर्यों से भी तेज है। अगर वो हजारों सूर्यों से भी दोस्तों तेज होता तो उसकी जो गर्मी है वो मेरे अंदर क्यों नहीं है। वो तो हजारों सूर्यों से भी तेज है, उसकी हल्की सी गर्मी मेरे विकार। तो सोचने की बात है कि अगर वो हजारों सूर्यों से तेज, तो अगर हम कहें उसके बारे में तो आगे बात करेंगे कि वो है या नहीं है। लेकिन दोस्तों वो अगर होता भी तो वो मेरे अंदर है और उसका जो है गुण हावी नहीं है और मेरे विकार ज़्यादा हावी। दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है। वो मेरे अंदर ही है और मैं विकार कर रहा हूँ। वो मेरा पिता है और मेरे अंदर ही बैठा है और मुझे विकार करने दे रहा है। एक पिता दोस्तों जब लौकिक में अपने बच्चे के साथ उंगली पकड़ के चलता है तो छोटी सी भी दो बच्चा गलती करता है तो उसकी तुरंत उंगली पकड़ के उसको खींच लेता है, बोलता है बच्चे ये कार्य मत कर। और वो मेरे अंदर ही बैठा है और मैं दोस्तों, वो मुझे कुछ भी नहीं कह रहा है, मैं विकार करे जा रहा हूँ और वो मुझे रोक भी नहीं पा रहा। दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों आपने दोस्तों कभी ये सुना नहीं होगा कि क्या एक पिता पुत्र में सर्वव्यापक होता है। दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है। यही बात दोस्तों सिद्ध करती है कि परमात्मा दोस्तों सर्वव्यापक नहीं है, वो सबके अंदर नहीं है दोस्तों। हाँ दोस्तों अगर हम देखें, हमने ये ज्ञान लिया कि परमात्मा सर्वव्यापी है, हमने दोस्तों ये सुना भी था कि सब में भगवान देखना चाहिए, सब में भगवान है। दोस्तों ये बात थी, तो परमात्मा सर्वव्यापी है यह एक भावनात्मक सत्य है, लेकिन दोस्तों ज्ञानात्मक सत्य नहीं है। भावनात्मक सत्य दोस्तों इसलिए भी है कि हम अगर परमात्मा को दोस्तों सब में देखेंगे तो हमें ये याद रहेगा कि ये एक अच्छा श्रेष्ठ व्यक्ति है, इसके अंदर परमात्मा है। तो दोस्तों हमें उसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसे नीच दृष्टि से देखना नहीं चाहिए, उसे एक अच्छे भाव से देखना चाहिए दोस्तों। लेकिन परमात्मा दोस्तों सर्वव्यापक नहीं है, परमात्मा दोस्तों एक ही है और निराकार है दोस्तों। अगर हम देखें भी दोस्तों, हाँ, अगर हम देखें भी दोस्तों तो अभी माया सबके अंदर सर्वव्यापक है। 5 विकार हर आत्मा के अंदर सर्वव्यापक है। किसी में क्रोध ज़्यादा है, किसी में लोभ ज़्यादा है, किसी में काम ज़्यादा है। परमात्मा दोस्तों सर्वव्यापक अभी नहीं दिखता दोस्तों। हमारे अंदर माया सर्वव्यापी है, हमारे अंदर 5 विकार हैं। तो दोस्तों ये वाली बात जो है हमें देखने की है। जैसे दोस्तों अगर हम कहें, जैसे कहते भी हैं कि परमात्मा का रूप नहीं है, वो तो अंदर ही है, वो दिखता नहीं है। लेकिन दोस्तों हम देखें, जैसे एक वस्तु है उसका तो रूप होता है, उसके गुण का रूप नहीं होता। चीनी है, उसकी मिठास का गुण नहीं है, वो चीनी की मिठास जो उसका गुण है उसका रूप नहीं है, लेकिन चीनी का तो गुण है ना दोस्तों। वैसे ही परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, मिठास का सागर है, उसके उस मिठास का जो है रूप नहीं है, लेकिन उसका स्वयं तो दोस्तों रूप है। उसका एक धाम भी है, उसका नाम भी है, उसका कर्तव्य भी है। तो वो दोस्तों एक निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा है दोस्तों, उसका तो दोस्तों रूप भी है। तो दोस्तों यही आज का टॉपिक था कि माया रावण सर्वव्यापी है, परमात्मा दोस्तों जो है वो सर्वव्यापक नहीं है। उसकी याद हमारे अंदर सर्वव्यापक अगर हो गई दोस्तों तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। उसकी याद अगर हमारे अंदर निरंतर है, उसकी याद हमारे दिल में बसी हुई है, नैनों में अगर उसकी याद बसी हुई है दोस्तों, तो उसी को ही हम कह सकते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है। मेरे अंदर उसके गुण सर्वव्यापक हैं, उसकी गुण शक्तियाँ मेरे अंदर सर्वव्यापक है। तो उस रूप में दोस्तों हम कह सकते हैं कि परमात्मा मेरे अंदर सर्वव्यापक है। लेकिन असली में स्थूल रूप में वो मेरे अंदर ही बैठा हुआ है दोस्तों, ऐसा नहीं है। वो परमधाम का निवासी है और दोस्तों
उसके गुण और शक्तियाँ मुझे अपने अंदर लानी हैं ताकि मैं उसके जैसा, उसके श्रेष्ठ उसके जैसा बन सकूं। बाप चाहता है कि बच्चा मेरे जैसा बने और बच्चे की दोस्तों यही आश होनी चाहिए कि हम भी परमात्मा के जो गुण हैं अपने अंदर धारण करें। अगली वीडियो में दोस्तों आपसे जल्द मिलते हैं। ओम शांति।